मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद यूपी की योगी सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हर थानों को निर्देशित किया है कि मंदिर हो या मस्जिद, जहां भी अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें तुरंत उतरवाया जाए और साथ ही तय मानक के अनुरूप ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों पर हो। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शासनादेश जारी कर 30 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है, जिसके तहत पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश में अब तक 125 लाउडस्पीकर्स को उतारा गया है और 17,000 जगहों पर लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लाउडस्पीकरों की आवाज को धीमा किया है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य में हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी पर्व हो उसे परंपरागत तरीके से मनाना है और धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक करके लाउडस्पीकर हटवाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर लाउडस्पीकरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान या यूं कहें कि बड़ा निर्देश, जिसके बाद लाउडस्पीकरों पर लगाम लगाई जा रही है और इसके तहत यहाँ पर इसमें अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं लोग इसे पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर अभी तक खुद 17,000 जगहों पर लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जो है लाउडस्पीकरों की आवाज़ को कम किया है और जो अवैध लाउडस्पीकर थे उनको उतारने का काम किया गया है। ये अभियान आगे और चलेगा। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं जल्द ही सपा प्रवक्ता जावेद खान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एसएन सिंह जी, सबसे पहले तो आप ही के पास में आना चाहूंगी। सरकार की तरफ से योगी सरकार ने यहाँ पर एक सख्त फैसला लिया है। जिस तरीके से हमने देखा बाकी राज्यों में जो हुआ लाउडस्पीकर विवाद, ऐसा यूपी में ना हो उसके लिए एक सरकार की तरफ से पहले ही कदम उठाया गया और यहाँ पर ये निर्देश जारी किया गया। कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक असर भी हम देख रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से हटाए हैं लाउडस्पीकर और आगे भी काम इस पर किया जाएगा। देखिए, यही तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास, आज उसी के प्रतिफल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, बड़ी सख्ती से इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि प्रदेश के सभी जिले और जिले के सभी क्षेत्र किसी न किसी थाने से जुड़े होते हैं। क्रमशः सभी थानेवार इस तरह की लिस्ट मंगाई जाएगी। तमाम लोग अपने घरों पे भी लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं जो मानक को पूरा नहीं करते हैं, जो विदाउट परमिशन के हैं। और कोई भी उस धर्म जाति बिना भेदभाव के, चाहे जो भी हो, यही उत्तर प्रदेश की सरकार का नया रूप है कि हम धर्म और जाति देखकर न्याय नहीं करते हैं। जो न्याय का विधान है उसके तहत न्याय होता है, उसी के तहत कार्रवाई होगी और जो न्यायोचित होगा वही होगा। आप देखे होंगे परिणाम ये हुआ, स्वतः लोग अपने घरों से, अपने घर पे बनाए हुए मंदिरों से लाउड स्पीकर की ध्वनि या तो बहुत कम कर दिए, मानक के अनुरूप कर दिए, या तो उसको हटा दिए। यह एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि यह देश संविधान से चलेगा, सुविधा से नहीं चलेगा कि कभी आप संविधान के अनुरूप पालन करेंगे और जब नहीं होगा तो आप नहीं पालन करेंगे। अगर संविधान सम्मत कोर्ट ने कहा है कि 10 बजे से 6 बजे तक जो है लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में नहीं बजना चाहिए, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार उसका अनुपालन कराएगी। 30 अप्रैल तक एक डेटा तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को पहुंचाने का दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो थाने के साथ जिले को, जिले से मंडल से प्रदेश को। और मुझे लगता है कि भाईचारा कायम रहे, प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली का कार्य हो, प्रदेश में विकास का कार्य हो, क्योंकि धर्म जोड़ने का कार्य करता है। कोई भी धर्म और मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। और विज्ञान तो बाद में उत्पन्न हुआ, धर्म तो पहले था। पहले भी धर्म पूजा पाठ किए जाते थे, सभी धर्म अपने अपने पूजा पाठ को करते थे। विज्ञान का जन्म हुआ, लाउड स्पीकर का बाद में जन्म हुआ, लोग उस तरह से पूजा पाठ करने लगे। तो मुझे नहीं लगता है कि लाउड स्पीकर कहीं से बाधित होगा या किसी को दुख पहुंचाएगा अगर उनके यहाँ से लाउड स्पीकर हटा दिया जाता है। क्योंकि धर्म जो है आस्था और आपके विश्वास, श्रद्धा, भक्ति की चीज है। आप उसको करिए और सरकार का जो कोर्ट का मानक है उसका अनुपालन करिए।
ठीक है, अब लोग इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे ना या नहीं, ये देखना होगा। शुरुआत तो जो परिणाम है वो पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं। सुशील दुबे भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सर जरा बताएं, जो सरकार का फैसला है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देश के सर्वाधिक अच्छे फैसलों में जो कुछ हुए हैं उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ फैसला योगी जी का ये भी है। बहुत आम जनता को धीरे धीरे स्लो पॉइजन से मरने से बचा लिया उन्होंने। इस समय जो माहौल बन रहा है उसमें आदमी विचलित बहुत हो रहा है। कार चल रही है, आपने प्रेशर हार्न बजा दिया, आदमी ने घूरने लगा, फिर उतरा, फिर गाली गलौज हुई, मारपीट शुरू हो गई। इसके बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं, अखबारों में आता भी रहता है, आप लोग दिखाते भी रहते हैं। प्रीति जी, आपके उत्तर प्रदेश में एक विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसका ये काम है ध्वनि को नियंत्रित करना। उसको और भी तमाम काम, उसमें एक काम ये भी है कि ध्वनि नियंत्रित करना। और प्रीति, शायद आपको मालूम होगा, हमारे साथियों को मालूम होगा, 90 डेसिबल तक ध्वनि की सीमा को निर्धारित किया गया। 90 डेसिबल तक 110 नुकसान करने लगता है, 110 तक नुकसान करने लगता है। लेकिन प्रेशर हार्न, ये मस्जिदों में लगे हुए हार्न, 5-5 हार्न, 1-2 भी नहीं, 5-5 हार्न, जो डीजे के हार्न, जो डीजे जब चलता है शादी ब्याह के, वो हार्न, आपके जो जब ये जो कीर्तन भजन होते हैं उसके जब आयोजक को ज्यादा खुशी में आ जाते हैं, ज्यादा जोश में आ जाते हैं, तो उसके और लाउड करो, और लाउड करो। इस टाइप के जो डीजे होते हैं ये समाज को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। ध्वनि से जो यहाँ से मस्तिष्क से जो तरंगे जाती हैं, गोली मार दी तो सीधे मार दी। इसमें क्या, इसमें तो सीधे सीधे जो है वो मतलब ये बहुत बड़ा। और हम कहते हैं धर्म में ऊंची आवाज की जरूरत क्या है? धर्म तो शांति का संदेश देता है। चैन से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ताली बजा के करिए ना, कौन रोकता है? और फिर बॉक्स भी आते हैं, साउंड बॉक्स भी आते हैं, उससे करिए। ये हारन, ये प्रेशर हारन, ये डीजे, इनको तो कतई बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। योगी जी के इस निर्णय को मैं हृदय से स्वागत करता हूं और बुद्धिजीवी समाज तरफ से उनको साधुवाद देता हूं कि इस निर्णय को कतई कड़ाई से पालन किया जाए। कोई हो, कैसा गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, मंदिर, कोई अपना मंदिर, किसी पराये का मंदिर, सड़क का मंदिर, सबको बैन कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा एहसान होगा योगी जी का, इस प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता जावेद खान भी जुड़ गए हैं। जावेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से जो लाउड स्पीकर पर गाइडलाइन जारी की गई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस पर हम जानना चाहेंगे सर। देखिए प्रीति जी, ये कोई योगी जी ने कोई नया काम नहीं किया है। 2018 में योगी जी की ही सरकार थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसके अनुपालन में मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि उस समय जो 75 डेसिबल साउंड की बात थी उसके तहत जो है परमिशन तमाम धर्म स्थलों पे अब अगर वो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं तो इसमें तमाम किंत परम के साथ ये गाइडलाइन और इसको इतना चर्चा किया जाए, इनको सांप्रदायिक रंग दिया जाए, तो ये तो कोई बहुत अच्छा वातावरण या सौहार्दपूर्ण बातें नहीं हो रही हैं। जो भी बातें हो रही हैं वो एक दूसरे को चिढ़ाने की हो रही हैं, नफरत की बातें हो रही। तो नफरत की बातों से तो अच्छा है कि आप या तो टोटल उसको जो है प्रतिबंधित कर दें कि मस्जिदों में अब लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। देश का सारा ध्वनि प्रदूषण जो है वो मस्जिदों में 5 समय की अजान के कारण है। बड़ी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सही है, ध्वनि प्रदूषण में मस्जिदों में अजान का क्या प्रतिशत है वो आज तक कोई सरकार नहीं बता पाई, न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बता पाया। तमाम कारण है, लेकिन अगर आपको उसको रंग देकर ही करना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। और हम आपको बता दें, मैंने तो 2018 में मैं जिन 6 मस्जिद और दरगाहों का मैं अध्यक्ष हूँ या सचिव हूँ, मैंने परमिशन लेने के बाद भी वहाँ पर आज तक साउंड का उपयोग नहीं होने दिया। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर किसी को आपत्ति है, उस समय भी यही चर्चाएं चली थी। तो हमने तो आप कभी भी आ जाएं, देख ले आके कि हमारे यहाँ कोई साउंड का उपयोग नहीं है।
लेकिन मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है, एसएन भाई भी बैठे हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, कि कम से कम इन देखिए सरकारों का काम है मसलों को हल करना, ना कि सरकारों का काम यह है कि धार्मिक मामलों को पैदा करके उस पर चर्चा कराई जाए, उस पर जबरदस्ती की बहस कराई जाए। सरकार का काम है कि किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को उसके समाधान की दिशा में बढ़ाया जाए। तो समाधान की दिशा में अगर कोई सरकार बढ़ती है तो उसका हृदय से स्वागत है, लेकिन अगर उसको कोई रंग देने के लिए, किसी ध्रुवीकरण के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए किया जाएगा तो समाज का जो सभ्य वर्ग है उसको कतई स्वीकार नहीं करता है। आप सरकार में है, सरकार किसी की हो, पूरे देश में हम तो कहते हैं कि देश राष्ट्रीय स्तर पर एक गाइडलाइन होनी तो चाहिए। आपका कहने का मतलब है बीजेपी कहीं ना कहीं इसके जरिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रीति जी, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, धर्म हमारी आस्था का विषय है कि हम मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाएं या ना लगाएं, हम कुरान की तिलावत अपने घर के अंदर करें, मस्जिद के अंदर करें, बिना ध्वनि के जो है। तो इसमें किसको क्या परेशानी, हमें क्या आपत्ति है, लोग करें। लेकिन इसमें जिस तरीके से कूदा फांदी चल रही है यह समाज के लिए, हमारे सब के लिए किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं है। इस पर एक जो सुप्रीम कोर्ट के की गाइडलाइन है, जो उसके निर्देश हैं, उसके तहत एक समान कानून बना दीजिए ना। आप कह दीजिए कि मस्जिद से बिल्कुल लाउड स्पीकर उतर जाए, आप उतरवा दीजिए। जहां जो पालन नहीं कर रहा है निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करिए। एक जो 75 डेसिबल का अनुपालन की बात थी, वो अगर जहां नहीं हो रहा है आप उसके मैनेजमेंट को, प्रशासन स्थानीय बुला ले। आप आखिर शांति कमेटियों की बैठक होती है थानों में, वहां पर ये सब लोग बुलाए जाते हैं, उनको बुला के आप निर्देश दे दें, कड़ी चेतावनी दे दें कि आप तेज आवाज में नहीं बजाएंगे। अगर वो तेज आवाज में उसके बाद बजाते हैं, गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दीजिए। ठीक है एसएन सिंह जी, आप पर आरोप सीधा यही है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ही जो है मुद्दों को उठा रही है, हो हल्ला मचा रही है और सांप्रदायिक रंग देने का काम आप ही की तरफ से किया जा रहा है। नहीं देखिए, प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनाई कि हम 100% लोगों के लिए कार्य करें, हम प्रदेश के सुख और समृद्धि के लिए कार्य करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, आप देखे होंगे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें भी इस बात को कहा है कि बिना भेदभाव के सभी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, सब पे लाउड स्पीकर जो निर्धारित मात्रा है उसमें बजना चाहिए। और चाहे जो भी हो, अगर वो बिना परमिशन के बजा रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उस पर वही कार्रवाई होगी जो एक धर्म के साथ होगी। हमारे बड़े भाई कह रहे थे, क्योंकि वो इसलिए कह रहे थे कि इनकी सरकार में ऐसा होता आया है। और मैं एक चीज छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति जिस तरह का कार्य किया और देखा सुना रहता है, निश्चित तौर पे उसी का चित्रण उसके दिमाग में रहता है, उसी छवि के अनुरूप बात करता है। अगर हम किसी को देखे ही नहीं, सुने न हो, तो उसका चित्रण हमारे मन में नहीं आएगा। इनकी सरकार बनते ही अपराधियों को धर्म के नाम पे छोड़ दिया जाता है, आतंकवादियों को धर्म के नाम पे छोड़ दिया जाता है, बाद में कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उनको गुनाह साबित होता है और सजा मिलती है। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से देखिए, पहले तो इनकी आवाज को बंद करिए। इन्होंने कुछ भी कहा, मैं उसमें कुछ नहीं कहा। डिबेट का एक जो मर्यादा होती है, जब ये कुछ बोले, इन्होंने सवाल पूछा और जब मैं जवाब दे रहा हूँ, निश्चित तौर पे शांति से इनको सुनना चाहिए। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इस धर्म के लिए कर रहे हैं और हम मस्जिदों से उतारेंगे। सबसे पहले देखे होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, वहां पे जो है उस मानक को पूरा करते हुए और प्रदेश की जनता में ये मैसेज देने का कार्य किए। और प्रदेश की जनता, केवल ये सपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं, इनको छोड़ के प्रदेश की जनता ने सराहा इस बात को, और स्वतः लगभग 15,000 जगहों से इस तरह के लाउड स्पीकर हटा दिए गए, जो अपने घरों से अपने छोटे छोटे मंदिरों पर लगाकर सुबह और शाम शोर मचाते थे। निश्चित तौर पे उन्होंने माना कि आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये हमारी स्वेच्छा है कि हम 5 लाउड स्पीकर लगाएं, 10 लाउड स्पीकर लगाएं और जैसे मर्जी आए पूजा और इबादत करें। देखिए, देश संविधान से चलता है,
और संविधान ने ही कानून बनाया है और कानून के रखवालों ने ही ये बात कहा है कि आप 10 बजे से 6 बजे तक जो है इस मात्रा में बजा सकते हैं। देखिए, इनका धर्म भी 1400 साल 1500 साल पुराना है और उस समय लाउड स्पीकर नहीं था, तब भी धर्म का पालन और अनुपालन होता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आड़ में दंगा फैलाने की छूट नहीं है। मस्जिद नहीं, मंदिर भी तो शामिल है, मस्जिद हो या मंदिर हो, सभी के लिए आदेश है कि लाउड स्पीकर हटाने होंगे और उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, झूठ के अलावा सच से इनका पाला ही आज तक नहीं पड़ा। देखिए अखिलेश यादव जी ने शिक्षा ही आपको झूठ का दिया है। जावेद जी वो कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन तो मंदिरों के लिए भी आई है। बताते हैं ये इन्होंने झूठ कहा कि मैंने कहा कि मैं 10 लगाऊं मेरी इच्छा, 20 लगाऊं मेरी इच्छा, ये सब पूरी डिबेट पे अगर ये तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास। ठीक है एसएन जी रुकिए, एसएन जी रुकिए। झूठ बोलते हैं, ये झूठ का तमाशा पूरे देश में खड़ा कर रखा है। अरे धार्मिक मसले पैदा करोगे, देश कर्ज के विदेशी कर्ज के जाल में डूबा हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। देश का बादशाह, देश का प्रधानमंत्री 700 से ज्यादा किसानों की मौत पर मौन है। देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के नफरती माहौल में मौन है, एक ट्वीट करने को तैयार नहीं है और आप बता रहे हैं न्याय हो रहा है। अदालतें बंद कर दीजिए, आप बुलडोजर न्याय। जावेद जी वो कह रहे मंदिर भी तो शामिल है उसमें, वो कह रहे केवल मस्जिदों के लिए नहीं है, मंदिर भी तो शामिल है, वहाँ से भी। मैं भी जानता हूँ ये मुझको क्या समझा रहे हैं, मैं भी जानता हूँ 2018 में कितनी परमिशन ली गई। मैं इस मंदिर मस्जिद की डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, न मैं जाना चाहता हूँ, न उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आप ध्वनि प्रदूषण की बात है, आप उस ध्वनि प्रदूषण में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका अनुपालन हर जगह हो, मैं तैयार हूँ। ये गोडसे, सावरकर और जिन्नावादियों की यही एक समस्या है कि ये धार्मिक सौहार्द को, सांप्रदायिक सौहार्द को ये कायम नहीं, जो भारत के अतीत वर्तमान से जिसका कोई सरोकार नहीं है, जो एक परिवार की पार्टी है, कहने को समाज और चलाने को परिवार। ठीक है, दुबे जी के पास चलते हैं। आरएसएस भी एक परिवार अपने को, ठीक है रुकिए, उसका सुशील जी यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है, पालन सभी को करना है, कानून का पालन करना है, तो इस पर सियासत क्यों, इसको किस तरीके से देखते हैं कि जब सियासत शुरू हो जाती है किसी मसले को, और खुद कहीं ना कहीं ये कोर्ट का ऑर्डर था जिसको एक तरीके से अब उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। जानिए कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक मर्यादित राष्ट्रवादी, ठीक है एसएन जी रुकिए, देश की रक्षा के लिए कार्य करती है। लोगों को झूठ का आडंबर जो आप लोगों ने खड़ा किया, झूठ की मीनारें खड़ी की हैं, उससे एक जाति और एक धर्म के लिए कार्य नहीं किया। 95 में से 75 एक ही जाति के एसडीएम हो जाते हैं, ऐसा कार्य नहीं किया जनता के। रुकिए जावेद जी, रुकिए एसएन जी रुकिए, हमारे साथ सुशील भी हैं, सुशील दुबे जी भी हैं। किस दिशा में ले जा रहे हैं आप इस चर्चा को, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपस में आप एक दूसरे पर इस तरीके से हावी हो रहे हैं। सुशील जी, यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है, पालन उसका करवाया जा रहा है, फिर सियासत क्यों? और जवाब दीजिए। प्रीति जी शर्म आती है, शर्म। देश के जनहित के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये सपा के प्रवक्ता जिस तरीके से गंदगी और रायता फैलाए हैं, इनको सोचना चाहिए। खाद पानी दे रहा बीजेपी की, ये बीजेपी खाद पानी दे रहे हैं, ये जिन्ना जिन्नी ले आए करिए या बुराई कर दीजिए कि नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सा शब्द है? या तो तारीफ करिए या मना कर दीजिए कि ये ठीक नहीं है, आप दो ही चीज कह सकते हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक साथ मत बोलिए। भाषा नहीं है, ये भाषाई मर्यादा और नफरत, यही तो है। मैंने क्या कहा, मैं कहूं कहते हैं आप लोग, ठीक है, एक दूसरे पर मैंने कहा इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, मर्यादा के साथ बात रखिए, इस तरीके से नहीं है। देखिए डिबेट में ये प्लीज अखाड़ा मत बनाइए। जावेद जी रुकिए, एसएन जी आप भी रुकिए। सुशील जी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। जावेद जी रुक जाइए, देखिए ऐसे नहीं।
नहीं, ये सुशील जी ने उनको कहा, घर की बात रखिए। एक तत्व बताइए तो वो आप। दिक्कत नहीं और हमसे 100 चर्चा वो जवाब दिक्कत नहीं जवाब है देने भाइयों के लिए को। तैयार हैं, सारा लेकिन उन्हें तो कुछ आता सारा ज्ञान जाता आप ही है के नहीं, पास है। आपको अपने कुछ आता समय में जाता उन्होंने नहीं कोई है। कार्य किया नहीं। वो सवाल मेरी अरे सभी आपने से तो रिक्वेस्ट ऐसा है कि नहीं किया प्लीज है। इसे अखाड़ा मत बनाइए। देखिए यहाँ पर हम एक सार्थक चर्चा के लिए बैठे हैं, एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई मत करिए, मैंने अखाड़ा यही मत तो बनाइए। कहा कि ठीक इसको है, मैं आऊंगी, जावेद जी आपके पास आऊंगी। जब आपके पास आऊंगी तो आप अपनी बात रखिएगा। जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन सरकार कराए, ठीक है, वो गाइडलाइन के पालन को लेकर ही बोल रहे हैं। ठीक है, सुशील जी अपनी बात रखिए। अभी देखिए, सुनिए पहले उनको, फिर मैं आपके पास आऊंगी, फिर बोलिएगा। प्रीति जी, विपक्ष के देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? अगर सत्ता पक्ष ने कोई जनहित का अच्छा फैसला लिया है तो उसका आप समर्थन करिए, उसको सहयोग करिए, जनहित में करिए। आप भी तो जनहित के लिए हैं, और आपका केवल सत्ता के लिए है क्या? विपक्ष का मतलब क्या होता है? और विपक्ष ने कोई गलत काम किया है, आप उसको लाठी लेकर दौड़ाइए, आपका हक बनता है। लेकिन जहां पर ध्वनि प्रदूषण से आम जनता धीरे धीरे घुल घुल के मर रही है, वहां पर भी जिन्ना जिन्नी ले आते हैं, वहां पर सामुदायिक रंग ले आते हैं। गुरुद्वारों वालों को तो दिक्कत नहीं हो रही है, चर्च वालों को तो दिक्कत नहीं हो रही है, जैन कबीर समाज वालों को तो दिक्कत नहीं हो रही, लाउड स्पीकर तो सब लगाते हैं। केवल मस्जिद वालों को ही दिक्कत हो रही है। ये आप सिद्ध कर रहे हैं। आप सपा की मेंटलिटी क्या मस्जिद सही होती है? क्या आपको मस्जिद मिलता है? आप उसको आप ठीक वही- है, ये- जावेद जी यही बोलिए। समस्या है। ठीक है सुशील जी, आप सुनिए, जावेद जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, हाँ जावेद जी बोलिए, आप बोलिए, एक एक करके बोलिए, पर एक साथ मत बोलिए। वहाँ जहाँ जिस होटल में जाते हैं वहाँ मुलाकात होगी, आप देखिएगा, बैठिएगा, बात करिएगा। मैंने कहा कि इस मानसिकता से चर्चा मत कराइए। हम तो चौराहे पे सोते और बताइए। सुशील जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, एक एक करके सुनिए। जावेद जी बोलिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, आप जो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो उसको डाइवर्ट करने का प्रयास, मेरी तकलीफ है, मुझे आपसे तकलीफ है इस शब्द से। मैंने डाइवर्ट नहीं किया, आपको खराब लगा। मैंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा है, ये गोडसे और जिन्नावादी चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, इसलिए आपको ये खराब लगा। इसमें जिन्ना कहाँ से आ गया? इस अच्छे आगे पर जिन्ना कहाँ से आ गया? ये जो एक राष्ट्र में द्विराष्ट्र की मानसिकता है, ये वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में अमन चैन हो। ध्वनि प्रदूषण पे महाराज जावेद भाई मियां साहब, ध्वनि प्रदूषण पे बहस हो रही है। अरे पंडित जी, ध्वनि प्रदूषण पे हो रही हम मियां है तो आप ब्राह्मण हैं, आपने भी तो कहा पंडित जी, हम लोग सब ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं ना, आप महान हैं, एसएन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप ब्राह्मण होने के नाते इस समाज के अगुवा हैं, आपकी कोई रास्ता बता दीजिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए, ठीक है, आप एसएन जी बोलिए। पढ़े लिखे जिम्मेदार बुद्धिमान आदमी हैं, और एक कहावत थी कि मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, इस पे नहीं जाना चाहिए। आपने स्वतः अभी कहा कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम मस्जिद पर माइक लगाएं या न लगाएं। मैं दोबारा इस बात को बहुत जिम्मेदारी से आपको समझाना और बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना भी आपकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है कि आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं बजा सकते। पहली बात, अब सुन लीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, या तो मैं चुप हो जाऊं और डिबेट आप ही करिए। ऐसा नहीं होता है, मैं वही बता रहा हूं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। दूसरी बात, देखिए, आपके प्रदेश में सरकार थी और एक बार मुहर्रम और उसी दिन जो है होली पड़ जाता है। प्रदेश की सरकार जो है न्याय व्यवस्था को किस तरह से लचर बनाती है। उन्होंने कहा आप आधे दिन तक होली मना लीजिए, वो आधे दिन तक अपने जुमे की नमाज पढ़ेंगे और मुहर्रम मनाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज प्रदेश में एक ईमानदार, जवाबदेह और ऐसी सरकार जो सबके खुशहाली के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना और कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला स्वागत योग्य है कि नहीं? क्या उन्होंने ऐसा कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाना चाहिए और मंदिरों पे रहना चाहिए? ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। सबके लिए किए। नजीर के तौर पे सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले वहाँ ध्वनि को कम किए, कुछ माइक को भी कम किया गया जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको हटाने के लिए कहा गया है। और मैं उसी पे एसएन भाई ने जो कहा, मैंने शुरुआत में कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो निर्णय है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए स्थानीय स्तर पर। एक बार आप शांति समितियों की बैठक में कहते हैं कोई पालन न करे, उसके विरुद्ध फिर कानूनी कार्रवाई हो। इसमें मैंने क्या गलत कहा? जहां पर परमिशन नहीं है निश्चित रूप से उतर जाना चाहिए, वो किसी भी धर्म का कोई भी स्थल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको
बिल्कुल बना के रखिए। मैंने स्वयं कहा कि जब 2018 में योगी जी की सरकार ने अनुमति के लिए निर्देशित किया तो मैंने स्वयं 6 स्थलों का मैंने स्वयं परमिशन ली, लेकिन परमिशन लेने के बाद हमने आज तक उस पर जो है एक भी लाउड स्पीकर नहीं लगवाया। उसके तमाम हमारी अपनी इच्छा भी हो सकती है, तमाम कारण हो सकते हैं। उसमें 2 धर्म स्थल ऐसे हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों लोगों का आगमन होता है, बड़ी संख्या में होता है। तो हम अगर किसी को कोई तकलीफ आप तो मान रहे हैं ना उन आदेशों नहीं को? देता है, नहीं, मैंने अगर 2-3 देखिए बात को गलत एंगल में डाइवर्ट किया गया। मैंने सीधे कहा कि सरकार का आदेश हो, कानून अदालत का आदेश है, वो पूर्व से है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है सुशील जी, यहाँ पर एक चीज में एक और सवाल आपसे, ठीक है ये फैसला आया है पर ठीक है जी, मेरा कहना है एहसन सिंह से और जावेद दोनों से कहना है मेरा जी, प्रेशर हारन जो सरकारी एम्बेसडरों में 90% लगे होते, केवल मस्जिद के लाउडस्पीकर नहीं। सुशील जी सवाल मैं अब यही पूछना चाह रही थी, जो रात के 10 बजे के बाद हम देखते हैं, हालांकि बैन है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि डीजे बजते हैं और भी ध्वनि प्रदूषण वाली बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी बजती हैं, उन पर तो कंट्रोल नहीं लगा अब तक। पीछे जी आप कल्पना करिए, आप जा रही हैं अपनी कार से शांति से परिवार के साथ, पीछे कार ट्रक वाले ने प्रेशर हारन दे दिया, एकदम से कितना अजीब सा लगता है। खाली मंदिर मस्जिद लाउडस्पीकर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रेशर हारन, डीजे, इस टाइप के जो कान फोड़ू हो उनको योगी जी को कतई बैन कर देना चाहिए, एकदम आपराधिक श्रेणी में लाके। भगवान हाथ जोड़ के प्रणाम करके और नमाज पढ़ के खुश हो जाता है, उसके लिए लाउडस्पीकर कोई जरूरत नहीं है। जो प्रेशर हारना है, इनका उत्पादन भी बंद होना चाहिए कि कहाँ बन रहे हैं, ये लोग क्यों लगा रहे हैं, बाइक में लगा रहे हैं। केवल लाउड स्पीकर से जो है ध्वनि प्रदूषण खत्म नहीं होगा एहसन जी, केवल लाउड स्पीकर से ही नहीं ध्वनि प्रदूषण जो है खत्म होगा। जिस तरीके से सुशील जी बता रहे हैं उन पर भी तो एक्शन लिया जाना चाहिए। बुलेट की आवाज तो आप सुनिएगा कितनी तेज से किसी को भी परेशान कर सकती है। जल्दी से सर, समय की कमी है, मैं चाहूंगी कि 250 डेसिबल तक, ठीक है, प्रीति जी 250 डेसिबल तक, बिल्कुल। एहसन जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से कुछ सेकंड पे, क्योंकि समय की कमी है। जी, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है सुशील जी का। निश्चित तौर पे आप देखे होंगे शादी ब्याह में भी इस तरह के डीजे और वाद्य यंत्र बजते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है, और सड़कों पे भी अलग से हार्न लगाकर और हुड़दंगई मचाने का कार्य किया जाता है। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जिस फोरम पे भी ये बात कहनी सुननी होगी, हम इस बात को उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से तमाम वरिष्ठ अधिकारी, हमारे वरिष्ठ लोग देख रहे होंगे। चीजों को यहाँ पर जो है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता हो, नॉइज पोल्यूशन होता हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया, जावेद जी आपका बहुत शुक्रिया और एहसन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर जो बड़ा ऐलान किया गया, उसके तहत कुछ लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकरों को हटाया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी हो रही है, कहीं ना कहीं इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की बात जो है वो विपक्ष की तरफ से सरकार पर इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल लाउड स्पीकर ही ध्वनि प्रदूषण के कारण है? और जो चीजें हैं उन पर भी तो बैन किया जाना चाहिए, तब जो है सही मात्रा में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लग पाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।